प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आज चलो हम सब सुंदर साथ इकट्ठे मिलके परम धाम में बट पीपल की चौकियाँ के हिंडोलों में, जो चारों भूमों में हिंडोले आए हैं, उनका सुख हम लेते हैं। फिर कब लेंगे? यही तो समय मिला है हमें उसका आनंद लेने के लिए, और प्रेम में भरकर, इश्क से भरकर अपने प्रीतम के साथ बट पीपल की चौकियों का आज आनंद लेते हैं कि वो हमारे सुख कैसे हैं और कहाँ पर हैं, और कैसे कैसे झूले लगे, कैसे कैसे बगीचे हैं, सारा आज उसको हम अनुभव करते हैं परम धाम दर्शन में से। प्रणाम जी। परम धाम हम सब सखियों का निज घर है। अनंत फूलों के रंग, झरनों और फव्वारों की आवाज़ से इसका श्रृंगार किया गया है। अनंत फूलों के रंग, झरनों और फव्वारों की आवाज़ से इसका श्रृंगार किया गया है। बल खाती लहराती हुई सुगंधित हवाएं, बहती हुई जमुना जी की गर्जना, खिलखिलाते वृक्षों के फूल, वृक्षों की नूरमयी पत्तियाँ, बहती हुई नहरें, नूरी जल, नूरी जिमी, नूरी नग, नूरी बादल, नूरी कोहरा और नूरी पशु पक्षी, ये सब परम धाम की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस सुंदर वातावरण में, मनमोहक ऋतु में, धनी का नूरी कोमल प्रेम में स्वरूप हम रूहों के हृदय को आनंद के सिंध सागर में डुबो देता है। सुंदर साथ जी, रंग महल परम धाम के मध्य में स्थित है। इसकी दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी आई है। ये कितनी लंबी है? 1500 मंदिर और 500 मंदिर चौड़ी है। इसकी विशेषता ये है कि ये रंग महल की दक्षिण दिशा से लगती हुई आई है, यानी दक्षिण दिशा से वो रंग महल को टच करती हैं। और हम रंग महल की भूमि पर ऊंचे चबूतरों से सीढ़ियाँ उतरकर बट पीपल की चौकियों में सीधे आ सकते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीय को हम सब सखियाँ बालाजी के साथ नूरमयी सुखपालों में बैठकर हम यहाँ आते हैं। आइए अब हम बट पीपल की चौकी शोभा को देखते हैं। बट पीपल की चौकी में 15 चौकों की 5 हारें आई हैं। कितने चौक इसमें आए? 15 और 5 हारें आई हैं। इस प्रकार कुल 75 यानी 75 चौक आए हैं। प्रत्येक चौक की चारों दिशा में क्या है? 4 नहरें तथा चारों कोनों में 4 चहबच्चे आए हैं। क्या बोला? प्रत्येक चौक की चारों ओर दिशा में और 4 नहरें हैं तथा चारों कोनों में 4 चहबच्चे आए हैं। नहरों के दोनों तरफ कमर भर ऊंची रौंस आई है। जो नहर चल रही है उनके दोनों तरफ क्या आई है? कमर भर ऊंची रौंस भी आई है, जिससे चौक में चारों दिशा में कोनों में सीढ़ियाँ उतरी हैं। और सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेरा भी आया है। सीढ़ियों की जगह को छोड़ दो तो आसपास क्या है? कठेरा है। और सभी चहबच्चों से रंग बिरंगे 5-5 फुव्वारे निकल रहे हैं। अनेक रंग के मतलब 5-5 फुव्वारे निकल रहे हैं। सभी नहरों के मध्य में पुल भी आया है, आस पार आर पार जाने के लिए। सभी नहरों के मध्य में क्या आया है? पुल आया है, और जिसके द्वारा हम नहरों को पार कर सकते हैं। प्रत्येक चौक 100 मंदिर लंबा व 100 मंदिर का चौड़ा आया है। और चौक में चारों तरफ चौक में चारों तरफ कोमल नूरमयी सुगंधित रेती आई है। मतलब कि चौक में चारों तरफ क्या है? कोमल नूरमयी सुगंधी रेती आई है। और कहने को ये रेती है, मगर यहाँ पर हीरा, मानिक, मोती, नीलमी, गोमादिक आदि नग बिखरे हुए हैं। प्रत्येक रेती के कण में इतना प्रकाश है कि काल माया के कई सूरज उसमें ढप जाएं। मगर ये प्रकाश बहुत शीतल है। जब इस रेती के प्रकाश में बालाजी चलते हैं तो उनके वस्त्रों,
आभूषणों और मुखरबिंद की शोभा कई गुना बढ़ जाती है सुंदर साज जी। और इस रेती के मध्य में एक नूरमयी उज्ज्वल कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। इस रेती के मध्य में क्या है? एक नूरमयी उज्ज्वल कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है और चबूतरे के चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं और सीढ़ियों की जगह छोड़कर नगन जड़ित कठेड़ा आया है। सीढ़ियों की जगह को छोड़कर क्या है? नगन जड़ित कठेरा आया है। और चबूतरे पर पहले तो गिलम, फिर उस पर गद्दों व तकियों ने बड़ी ही सुंदर बैठक का निर्माण किया है। और चबूतरे के मध्य में 4 भौम ऊंचा बट जहाँ पीपल का वृक्ष आया है। कितना ऊंचा है? 4 भौम ऊंचा बट का वृक्ष आया है। एक चौक के मध्य में बट का वृक्ष तथा दूसरे चौक के मध्य में पीपल का वृक्ष आया है। इस तरह 75 यानी 75 चौकों के मध्य में एक बट का वृक्ष, फिर पीपल का वृक्ष, फिर बट का, फिर पीपल का वृक्ष की शोभा बहुत ही सुंदर है। और बट पीपल के वृक्षों की 4 भौम 5वीं चांदनी है। उनकी 4 भौम हैं और इन वृक्षों की टहनियाँ इतनी घनी और लंबी हैं कि इन्होंने पूरे चबूतरे पर छाँव का रखी है। और वृक्ष के तने में द्वार आया है। ये यहाँ के जो वृक्ष है इनके तने में द्वार बना हुआ, सीढ़ियाँ बनी हैं ताकि वहाँ से हम ऊपर चले जाएं। झरोखे भी लगे हुए हैं सुंदर साज जी। द्वार में प्रवेश करने पर सीढ़ियाँ गोलाई में आई हैं। इन वृक्षों पर के तने में कहते हैं, इन वृक्षों के तने चिकने हैं, यानी खुरदरे नहीं हैं, बिल्कुल चिकने हैं। वृक्षों की अपनी नूरमयी रोशनी व रेती की रोशनी मानो आपस में जंग कर रहे हैं, जिसमें बालाजी का स्वरूप और भी मनमोहक लगता है और सब सुंदर साथ का भी स्वरूप बहुत ही सुंदर लगता है। नहरों के ऊपर आए हुए झूलों की शोभा बट पीपल की चौकी में विशेष है। यहाँ की विशेषता क्या है? जो नहरों के ऊपर आए हुए झूलों की जो शोभा है वो बट पीपल की चौकी में सबसे ज़्यादा विशेष है। जब हम सखियाँ बालाजी के संग इन विशाल झूलों में झूलती हैं तो धनी के कोमल गोर चरण, इन चरणों में आई हुई झांझरी नहरों के जल को छूते हुए निकलती हैं। इस दृश्य को देखकर हम सखियों के हृदय ठहर से जाते हैं और कभी नहरों में आए नूरमयी जल को बालाजी झूला झूलते हुए अपने चरणों से हम सखियों पर उछाल भी देते हैं। क्या करते हैं? कभी कभी नहरों में आए नूरमयी जल को बालाजी झूला झूलते हुए अपने चरणों से हम सखियों पर वो जो जल होता है उसको चरणों से ऐसे उछाल देते हैं और चरणामृत की इन बूंदों को पाकर हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। सुंदर साज जी, ये जल जो बूंदें उछालते हैं इनका एक एक छींटा पूरे परम धाम के ऊपर सबको मिलता है। सबको पता लगता है कि वो पिया जी ने अपने चरणों से जो जल उछाला है उसके छींटे हमको मिले। वो चरणामृत की तरह हम सब उसको स्वीकार कर लेते हैं, पी लेते हैं। बट पीपल की चौकी के चारों भूमों में हिंडोले आए हैं। सुंदर नहरें, नहरों में खिले हुए खुशबू बिखेरते हुए कमल के फूल और उसके ऊपर मंद मंद सुंदर सेजिया हिंडोलों में, और झूलते बालाजी हमें मीठी मुस्कुराहट के साथ देखते हैं, निहारते हैं। प्रेम की मीठी चुभन जो हम उस समय महसूस करती हैं उसके बारे में कैसे बताया जा सकता है सुंदर साज जी। जब हम सखियाँ सेजिया हिंडोलों में बालाजी के साथ झूलने का सुख लेती हैं तो ऐसी इच्छा होती है कि ये घड़ी ठहर जाए, यहीं पर रुक जाए। चांदलियो तेज जुए हेचे नीचो आवे निर्धार, जल जमुना ना बांधे आघना, आघना बहे लगार, आघना बहे लगार। चंद्रमा तेजी से नीचे आकर बड़े प्यार से इस लीला को देखता है। कह रहे चांदलिया तेजे
जुए हेजे नीचो आवी निर्धार। चंद्रमा तेजी से नीचे आकर बड़े प्यार से इस लीला को देखता है और जमुना जी के जल का बहाव भी रुक जाता है। जल जमुना ना बांधिया घना, आघा न बहे लगार। मतलब जमुना जी का जल भी का बहाव भी रुक जाता है। और चंद्रमा क्या करता है, तेजी से नीचे आकर बड़े प्यार से इस लीला को देखता है, निहारता है। जब हम सखियाँ बालाजी के साथ बट पीपल की चौकी पर आती हैं तो सुखपाल बट पीपल की चौकी की 5वीं चांदनी जो पर उतरते हैं, जो ऊपर से सबसे ऊपर चांदनी की छत मतलब छत है उस पर उतरते हैं। जब हम बट पीपल की चौकी में आते हैं तो हमारे सुखपाल कहाँ उतरते हैं, बट पीपल की जो चौकी की 5वीं चांदनी जो है, मतलब 4 भों हैं और 5वीं चांदनी है, छत है, तो उस पर आकर रुकते हैं। इस समय इसकी चारों भौमों में आए सभी पशु पक्षी, जो जितने भी वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी होते हैं, वो अपनी अपनी बोली में पीयू 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 धनी धनी करके पूरे वातावरण को संगीतमय बना देते हैं। और बट पीपल की चौकी की चांदनी रंग बिरंगी गिलम की तरह शोभा देती है। कैसी है वहाँ की चांदनी, रंग बिरंगी गिलम जैसे बिछी होती है, ऐसे लगता है। और चांदनी में चारों कोनों में चार बच्चे भी आए हैं जो 5 भौं गहरे हैं। वो कितने गहरे हैं, 5 भौं। चांदनी के पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में सुंदर कठेड़ा भी आया है। चांदनी में चारों तरफ कठेड़ा भी लगा हुआ है। बट पीपल की चौकी में हम एक पहर यानी 3 से 6 बजे तक रहते हैं। पहले हम बालाजी के साथ नहरों के ऊपर आए हुए झूलों में झूलने का आनंद लेते हैं। सबसे पहले आके हम क्या करते हैं, झूलों पर झूला झूलते हैं, अपने प्रीतम जी के साथ आनंद लेते हैं। फिर वृक्षों के नीचे आई बैठक में बालाजी के संग मीठी मीठी प्रेममयी बातें करते हैं। तो कभी रेती पर नाना प्रकार की रामतें भी खेलते हैं वहाँ पर। जब धनी इस नूरमय रेती में हमारे साथ कीकली की रामत व अन्य रामतें खेलते हैं तो बालाजी के चरणों में आई झांझरी की छम 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 की आवाज़ से हम सखियों का चित्त धनी के चरणों में ही अटक जाता है। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर, कितना सुहावना उस टाइम मौसम होता होगा जब हम अपने पिया जी के साथ उस झांझरी की आवाज़ को भी सुन रहे होते हैं और पानी की कल कल की आवाज़ को भी सुन रहे होते हैं। वहाँ के पशु पक्षियों की आवाज़ें भी प्यू प्यू धनी धनी कहते हुए हम उसको भी सुन रहे होते हैं। और वो लय से होती है, बिल्कुल तान से तान मिली होती है, लय से लय मिली होती है। बट पीपल की चौकी की नहरें हैं वो कितनी गहरी हैं सुंदर सा जी, भूम भर गहरी आई हैं। नीचे जो नीचे की नहरें हैं, बट पीपल की चौकी की नहरें हम भूम भर गहरी हैं। इनकी तरहट्टी पर नगों की आई नक्शकारी जल के ऊपर से साफ दिखाई देती है। इतनी सुंदर वहाँ पर नक्शकारी नगों से जड़ित होती है। सुंदर साथ जी, नहर की तरहट्टी में आए ये नग बल्लभ की तरह चमकते हैं। जैसे कहीं शादियों ब्याहों में, जो आजकल बहुत और भी जगह पर ऐसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर भी तरह तरह की लाइटें जल रही होती हैं, अनेक कलर्स की लाइटें जल रही होती चारों तरफ। तो इस तरह से लगते हैं वो नग चमकते हैं बल्बों की तरह। और जब हम सखियाँ इन नहरों में झीलना करती हैं तो इनके सुगंधित जल से हमारा रोम रोम सुगंधित हो जाता है। सुंदर साथ जी, जहाँ बैठे बैठे भी हम सब सुंदर साथ महसूस करें कि हम उस बट पीपल की नहरें जो हैं, चाहे बच्चे हैं, उनमें जब नहा रहे हैं तो वहाँ से कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। चारों तरफ फूलों की खुशबू, मीठा जल अमृत की तरह, और कितना सुंदर खुशबूदार जल मीठा मीठा में हम सब सखियाँ स्नान करती हैं, सुंदर साथ जी झीलना करती हैं। और हम सखियाँ बालाजी के संग इन नहरों और चैबच्चों में झीलना करने के बाद क्या करती हैं, फिर हम श्रृंगार करती हैं। और श्रृंगार भी कैसा, कोई
सखियाँ हमारा श्रृंगार कर रही हैं, कोई हम सखियों का श्रृंगार कर रहे हैं, कोई हम बालाजी का श्रृंगार कर रहे हैं, बालाजी हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। अनेक जैसी इच्छा मन में आती है वैसा वैसा ही श्रृंगार होता जाता है, अनेक तरह का। और कहते हैं कि फूलों का सोचो तो फूलों का ही श्रृंगार हो जाएगा, कोई और कलर का नगों का सोचे तो उसका जैसा हो जाएगा, कभी पूरा डायमंड का ही हो जाएगा, कभी हीरे का हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग तरह के सब तरह के श्रृंगार हम सखियों के होते हैं। फिर सुखपालों में बैठकर रंग महल की ओर हम प्रस्थान करती हैं। प्रस्थान करते हुए बट पीपल की चौकी की नहरें कहती हैं, हे रूहो, हम कितनी भाग्यशाली हैं कि हमें बालाजी के चरणों का स्पर्श मिला। जब बालाजी के चरणों के स्पर्श को पाकर